हेलो दोस्तों। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल डिस्कस करूंगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान कर पाओ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा मार्केट को। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आप देखोगे कि निफ्टी 50 जो है उसने 126 पॉइंट की तेज़ी के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 0.68% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी अगर निफ्टी 50 की बात करें। और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 0.60, यानी आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जो है ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो जैसे जैसे मार्केट जो है धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई ना कोई फिर टांग खींचने आ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई हाई के आसपास है और मार्केट जो है बहुत डरपोक होता है, काफ़ी एक डरपोक इंसान की तरह है। इसको अगर कोई भी ज़रा सा भी डरा धमका दे तो तुरंत नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई ना कोई फिर टांग खींच लेता है। तो अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में जो है मार्केट ऊपर ही जाना है। बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की, काफ़ी कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में शायद सफल भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है इस टाइम जो है ज़्यादा डिस्काउंट की उम्मीद किए बिना मार्केट कंडीशंस को देखते हुए जो भी सपोर्ट लेवल पे हमें मिल रहे हैं स्टॉक्स, हमें अच्छे स्टॉक्स में अपने बाई ऑन डिप को जारी रखना चाहिए, ना कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें जो है धीरे धीरे अपना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करते जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो लोग 15,000 का लेवल 16,000 का लेवल सोच कर बैठे हैं कि मार्केट 15,000 जाएगा मैं तो तभी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मार्केट 16,000 जाएगा मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूँगा, उनको पता भी नहीं चलेगा मार्केट कब जो है 19,000 20,000 के पास पहुँच जाएगा देखते ही देखते। और आप अपने पैसे को जो है रखे ही बैठे रहोगे या फिर जो है स्टॉक्स को उनके ऑल टाइम हाई से ऊपर जाकर बाई करोगे। जो रेट जो भाव आपको आज मिल रहे हैं वो कल शायद मिले या ना मिले। तो आपको जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है अपनी करते रहना चाहिए। बाई ऑन डिप चालू रखनी चाहिए, कभी भी बाई ऑन डिप रोकनी नहीं चाहिए। तो आप जो है इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करके रखें। तो चलिए दोस्तों, पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं, एसआरएफ लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कोई बीएससी का चार्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा ताकि जो है मैक्सिमम स्टॉक्स को हम इस वीडियो में कवर कर सकें। तो देखिए दोस्तों, अगर एसआरएफ की बात की जाए तो एसआरएफ ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर किसी केमिकल कंपनी ने कमा कर दी है तो वो एसआरएफ लिमिटेड है। लेकिन अगर केमिकल कंपनी से बाहर भी जाए तो शायद एसआरएफ ही वो कंपनी है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। तो अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो 68,000 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी का मार्केट कैप नज़र आ जाता है। तो मुझे एक कमेंट मिला था कि जो 20% का डिस्काउंट है तो वो क्या अट्रैक्टिव डिस्काउंट कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर अवेलेबल है एसआरएफ। तो उन्होंने पूछा कि अट्रैक्टिव 20% का डिस्काउंट या अट्रैक्टिव कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर इन मार्केट कंडीशंस को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, जो एसआरएफ में गिरावट है वो कब से स्टार्ट हुई थी। देखिए दोस्तों, जब इसका जो है एक्सपोर्ट का डेटा आया था कि जो इसका जून के महीने का जो एक्सपोर्ट डेटा है वो काफ़ी वीक आया है, तो उस वजह से इसमें जो है गिरावट स्टार्ट हुई थी। तो अगर बात की जाए तो तब से गिरावट स्टार्ट होकर जो है गिरावट नीचे ही अब ट्रेड कर रहा है। तो अगर बात की जाए इस कंपनी की, तो इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, मेन रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो देखिए दो सेगमेंट इसके मेन हैं। अगर बात की जाए दो सेगमेंट में पैकेजिंग फिल्म और टेक्निकल टेक्सटाइल, तो चलो 14% का रेवेन्यू आता है उससे। लेकिन अगर पैकेजिंग फिल्म की बात की जाए तो उससे मैक्सिमम 43% का रेवेन्यू आता है। और केमिकल बिजनेस की बात की जाए तो उससे मात्र 40% का, यानी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो इसका जो है पैकेजिंग फिल्म से ही आता है और वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, अगर केमिकल बिजनेस की बात की जाए तो उससे 40% का रेवेन्यू आता है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, तभी भी अगर बात की जाए इसके रिजल्ट की तो इसके रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था। और कब, जब इस कंपनी का
सिर्फ केमिकल बिजनेस ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो गौर कीजिएगा। अगर इस कंपनी का जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड पैकेजिंग फिल्म, जिससे जो है 43% मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, तो स्टॉक्स कितना अच्छा परफॉर्म, शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने ऐसे ही आज तक मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। कंपनी का जो बिजनेस पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और आगे भी कंपनी जो है ऐसे रिटर्न्स देने की हिम्मत रखती है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप जो है अंडर एस्टिमेट करके ना चलें। अगर आपको सबसे पहले कंपनी B2B सेगमेंट में लेनी है, तो B2B सेगमेंट में केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, B2B में ये कंपनी मार्केट की लीडर है। पिडलाइट B2C में मार्केट लीडर है और B2B में SRF मार्केट लीडर है। तो जो है इसमें ज़्यादा डिस्काउंट की उम्मीद ना करें शायद, और वो भी इन मार्केट कंडीशन में, क्योंकि देखिए इस 20% के डिस्काउंट को जो है आप मान के चलिए कि ये 30 या 35% का डिस्काउंट है। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स जो है आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा रहे होंगे, और अगर यहाँ पर बात की जाए इस ट्रेंड लाइन की, तो ये इसको टच करेगा तो 2150 का लेवल निकल कर आता है। तो देखिए दोस्तों, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए आप। जो है अगर इसके स्पॉट की बात की जाए, तो इसका जो स्पॉट है हर 100 रुपये के गैप पर स्पॉट बनते हैं। तो आप जो है अपनी इंस्टॉलमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट करते जाए। अगर मेरी बात की जाए दोस्तों, तो मैं हमेशा स्टैगर्ड मैनर में ही बाई करता हूँ। ये जो है 2-2 4-4 क्वांटिटी, एक 2-2 क्वांटिटीज़ हर स्पॉट पे उठाता रहता हूँ। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि मैं किस हिसाब से काम करता हूँ। अगर इसके स्पॉट लेवल की बात की जाए, तो 2300 के, अभी तो 2300 का स्पॉट, इसका मजबूत स्पॉट बना हुआ है। तो हो सकता है कि इसको भी तोड़कर थोड़ा नीचे चला जाए। मजबूत तो नहीं कहूँगा कि मजबूत बना हुआ, हो सकता है कि कल कोई और फिसल जाए, 2250 के आसपास दिखाई दे। तो इसका नेक्स्ट जो स्पॉट है वो 2250 के आसपास आपको दिखाई देगा, 2250। और फिर उससे आगे जो नेक्स्ट स्पॉट है 2150, उसको हालांकि मेजर स्पॉट मान सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमें नहीं पता कहाँ से घूम जाए, कहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो हो सकता है कि ये 2150 तक चला भी जाए और ना भी जाए, लेकिन हमें टाइम करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, 3 इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर लो। एक इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे लगा दो 2300 पे, दूसरी आप 2250 पे लगा सकते हो, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो, तीसरी और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 2150 पे लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन एक पोजिशनल ट्रेडर की तरह, एक स्विंग ट्रेडर की तरह, स्विंग ट्रेडर तो मैं नहीं कहूँगा, एक पोजिशनल ट्रेडर की तरह जो है आप जो है मेजर स्पॉट के इंतज़ार में बैठे रहोगे, फिर आपसे ये लेवल मिस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, आपने बोला ही नहीं, आपने ऐसा बोला था कि 2150 जाएगा तभी खरीदेंगे। तो हमें टाइम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें जो है हर स्पॉट लेवल पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, क्योंकि हम जो है हम पोजिशनल ट्रेडर नहीं हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो हमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हर डिप पे बाई ऑन डिप करते जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट्स में जो है हम बाई कर सकते हैं, लमसम करने की बजाय या बक बाइंग करने की बजाय। दोस्तों, अगर एक ब्लू चिप कंपनी आपको इतने अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स अगर दे रही है, तो आप जो है छोटी कंपनीज में रिस्क लेने की बजाय यहाँ पर जो है मोटा इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक ब्लू चिप स्टॉक है, तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो साइज़ का कह लो या अपने केमिकल सेक्टर के साइज़ का कह लो, तो मैक्सिमम एलोकेशन देकर चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर चलिए अगले स्टॉक को डिस्कस करते हैं। अगले स्टॉक की बात करें, तो अगले स्टॉक का नाम है एज माई ट्रिप, यानी एज ट्रिप प्लानर, एज ट्रिप प्लानर। तो देखिए दोस्तों, ये अपने स्पॉट पर ही है। ये लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये जो रेड लाइन है, ये बिल्कुल इसकी स्पॉट की लाइन कही जा सकती है, जो इसका हाल ही में जो करंट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन अगर नीचे फिसलता भी है, तो नीचे फिसल कर कहाँ जाएगा, 39 रुपये का जो स्पॉट है इसका, 39 रुपये के आसपास का। तो 40 का कह लो या 39 का कह लो, कोई बात नहीं है। तो ये वहाँ तक तो जाता, वैसे लगता नहीं मुझे कि वहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर चला भी जाए तो कितना जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया चला जाएगा, 41 रुपये पे अभी है। तो आप इसको मेजर स्पॉट ही मानकर चल सकते हो। और अपने पोर्टफोलियो साइज़ का जो है, देखिए दोस्तों, एक थीमेटिक टाइप कंपनी है, इसको हम एसेंशियल टाइप कंपनी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि इसको हम टॉप मोस्ट होल्डिंग बना ले, बाय कर करके प्रमोटर बन जाएं। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो साइज़ का मैक्स टू मैक्स 3 या 4% की वेटेज देकर चल सकते हो बस। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी
कंपनी कही जा सकती है। हालांकि ट्रैवल और टूरिज्म जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, इसमें से कोई भी मल्टी बैगर कंपनी आज तक नहीं निकली है, किसी ने भी जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। लेकिन ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी कही जा सकती है। अगर ट्रैवल और टूरिज्म की बात की जाए तो कंपनी पे डेट नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी अपने खुद के पैसे से ही जो है अपना कैपेक्स करती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात, काफ़ी मेहनती मैनेजमेंट कहा जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको जो है इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन जो है वेटेज थोड़ा लिमिटेड रखनी चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम से बिलोंग नहीं करती है। तो बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक जो है 5 रुपये 4 रुपये बड़ी मुश्किल से नीचे की तरफ फिसलता है, और जिस लेवल पर फिसल कर एक बार स्पॉट बनाने की कोशिश करता है, उस पर लगभग कह लो कि आप जो है पूरे 5 दिन कह लो कि जो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है वहीं पर कंसोलिडेट करता रहता है। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 रुपये और फिसल जाए। तो बड़ी मुश्किल से ये फिसल के यहाँ तक पहुँचा है 534 के लेवल पर। ये जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन से पिछले सप्ताह से ही ट्रेड कर रहा है इसी लेवल पे अगर बात की जाए तो। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए 537 रुपये का लेवल यहाँ से निकल कर आता है, तो 537 रुपये के लेवल को थोड़ा सा तोड़कर 534 रुपये पे आ चुका है। तो अगर नीचे इसके और स्पोर्ट की बात की जाए तो ये 492 रुपये का जो मेजर स्पोर्ट मैंने इसमें ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखिए मार्केट कंडीशन ऐसी है, बाकी लगता नहीं कि यहाँ तक पहुँचेगा। तो आप जो है धीरे धीरे इसमें अपनी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैं जो है हर स्पॉट पे जहाँ भी स्टॉक जो है कंटिन्यूसली जो है अपना स्पॉट बनाने की कोशिश करता, वहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटीज़ उठाता रहता हूँ। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो इस स्टॉक की बात की जाए तो इस पर थोड़ा डेट की प्रॉब्लम है। बाकी जो कंपनी का जो बिजनेस है, जैसे एज माई ट्रिप में मैंने आपको बोला था 3-4% देकर चल सकते हो, लेकिन इसमें जो है मैंने अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैंने जो है 5% 6% के आसपास वेटेज दे दी है, और हो सकता है मैं थोड़ा वेटेज और बढ़ा दूं, क्योंकि मुझे कंपनी के बिजनेस पर पूरा कन्विक्शन है। कंपनी जो है एफएमसीजी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे जो है प्रोडक्ट बनाकर देती है। कंपनी जो है अपनी ब्रांडिंग अपना ठप्पा लगाकर बेचती है, लेकिन प्रोडक्ट ये कंपनी बनाकर देती है। तो हाँ, 4-5% के जो है प्रॉफिट मार्जिन पर सिर्फ कंपनी काम करती है, क्योंकि चाहे रिटेल कंपनीज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज हो, इनके जो है ओपीएम की बात की जाए या प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए काफ़ी कम होती है, लेकिन ये सामान जो काफ़ी मात्रा में बनाकर देती हैं। तो इसी वजह से ये कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो कंपनी का बिजनेस जो है एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है, इसलिए जो है। लेकिन अगर बात की जाए तो थोड़ा वैल्यूएशन की वजह से कह लो कि B2B कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन बाजार ने दे रखी है, तो वैल्यूएशन की वजह से नहीं चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन को तो जस्टिफाई करती आई है कंपनी, अभी तक जो है काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट कंपनी पेश करती आई है, तो उसको तो जस्टिफाई कर रही है। लेकिन थोड़ा डेट की प्रॉब्लम है। पिछले क्वार्टर इसके डेट की बात की जाए तो 1.25 की डेट टू इक्विटी थी, जो इस क्वार्टर बढ़कर जो है 1.37 हो चुकी है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी पे ज़्यादा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बजाय। तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है बाजार के लिए, कह सकते हो। तो इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में। हालांकि अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि कंपनी ने अगर पास्ट में अच्छा किया है तो वो फ्यूचर में भी अच्छा करे। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट के अनुसार जो है, मैनेजमेंट ने बोला कि हमारी जो है कंपनी पे डेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें कैपेक्स करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए दोस्तों, एक प्रकार का मोनोपोली बिजनेस ये कहा जा सकता है। यहाँ पर कोई 4 या 5% के प्रॉफिट मार्जिन के लिए कौन झक मारने आएगा। तो इस कंपनी को इसके बिजनेस में टक्कर देने वाला कोई आसपास भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मुझे तो लगता है, मुझे तो पूरा कन्विक्शन है इस कंपनी पर। बाकी अगर देखो, बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे कन्विक्शन की बात की जाए तो मुझे पूरा कन्विक्शन है। हाँ, थोड़ी डेट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप जो है 5 या 7% तक वेटेज इसमें देकर चल सकते हो। लेकिन अगर डेट नहीं होता तो मैं आपको कह सकता था कि आप 10% की वेटेज ईजिली देकर चल सकते हो। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, 7,000 करोड़ के मार्केट कैप की। तो बाकी जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो।
नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो कैंपस एक्टिववेयर, तो देखिए दोस्तों ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल जो है 314 पे आकर खड़ा हो गया है। तो अगर बात की जाए इसकी भी ज़्यादा नीचे, ये जो कंपनी मैं आपके इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर एसआरएफ को छोड़ दिया जाए, एसआरएफ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2250 तक फिसल जाए, लेकिन एज माई ट्रिप जो है 41 से नीचे उम्मीद नहीं है आने की। और हिंदुस्तान फूड्स की अगर बात की जाए तो 534 से नीचे आने की उम्मीद भी नहीं है। और अगर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस में भी 314 रुपये का जो लेवल है वहाँ से अगर थोड़ा बहुत फिसलता भी है तो 304 रुपये, 305 रुपये मैक्सिमम मान के चलो, 305 तक आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आया तो। बाकी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वहाँ तक आएगा। तो ये जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल अपना बॉटम बना चुके हैं, इससे नीचे फिसलने की उम्मीद इनकी नहीं है। तो अगर कैंपस एक्टिववेयर की बात की जाए तो ये अभी नहीं भागेगा दोस्तों, हो सकता है कि ये अभी ना भागे क्योंकि ये सर्दियों की कंपनी है। हाँ, इस भाव की बात की जाए तो शायद जो है दिसंबर 2023 के बाद ये भाव आपको कभी ना मिले, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट तो इसका डेफिनेटली और श्योरली बिल्कुल अच्छा आने वाला है। कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ती है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स के मार्जिन भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। तो डेट में घबराने की जरूरत नहीं है, डेट थोड़ा बहुत है इस पर, रिलैक्सो पे डेट नहीं है। तो कंपनी ने जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग ली है सिर्फ 1 साल के लिए, उनको कंपनी चुकता कर देगी, बातों बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट की। तो अगर कंपनी के टॉप लाइन बढ़ती है तो कंपनी को जो है डेफिनेटली जो है प्रॉफिट में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा पास्ट का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है। देखिए दोस्तों देखिए अगर हम फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो रिलैक्सो को कहाँ से कंपटीशन मिल रहा है। रिलैक्सो जैसे फुटपाथ पे चप्पल बेचते हैं, तो चप्पल तो हम क्या है फुटपाथ से भी ले सकते हैं, और चप्पल वैसे भी हमारे पास 1 या 2 जोड़ी चप्पल ही होती है, तो हम फुटपाथ से भी बाय कर लेते हैं। कौन सा हम बाहर पहनकर जानी है, हमें कुछ नहीं हो करना, घर पे पहननी है, बाथरूम चप्पल होती है तो कहीं से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर जब जूतों की बात आती है, जब शूज़ की बात आती है, तो हम ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड में अगर पहला नाम आता है तो वो कैंपस एक्टिववेयर का ही आता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम एंड वैल्यू सेगमेंट की बात की जाए तो कैंपस का नाम सबसे पहले आता है। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे कैंपस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रिलैक्सो से कहीं ज़्यादा नज़र आती है। तो इसको आप हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग मानते हुए जो है अभी 5 या 7% की वेटेज देकर चल सकते हो। हाँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, मोटा इन्वेस्टमेंट करना, तो आप रिलैक्सो के साथ जा सकते हो और रिलैक्सो के साथ रिलैक्स कर सकते हो। वहाँ पर रिटर्न्स हालांकि थोड़ा सा कम देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, आपके पास अमाउंट कम है, पैसा कम है, तो आपको डेफिनेटली कैंपस के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं अगर रिलैक्सो से कंपेयर किया जाए लॉन्ग टर्म में। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से कुछ ना मिले, गर्मियों की कंपनी है रिलैक्सो, तो वहाँ आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको कैंपस से ही अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज जो अपने स्पोर्ट लेवल पे थी। ओके, थैंक यू दोस्तों।